नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां बीजेपी जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ रही है और इस बार चुनाव से पहले पार्टी में भीतरघात करने वाले नेताओं का सख्ती से निपटारा किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ से हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने क्या कुछ बात की, आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम जिला परिषद चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे लड़ने जा रही है और ये ऐतिहासिक फैसला गुरुग्राम के जिला अध्यक्षा ने लिया है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम, ये जो फैसला लिया गया है, चूंकि इससे पहले भी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी और आपने कहा कि नहीं, अभी मंथन चल रहा है, ये कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? देखिए, केंद्र में सरकार हमारी, प्रदेश में सरकार हमारी, तो क्यों ना नीचे तक हमारा सिंबल जाए। आज दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की जो बना रही है वो जनमानस ही बना रहा है। जनमानस का स्नेह है, तो लोगों की आवाज भी थी कि नीचे तक सिंबल पर जाना चाहिए। उसी का जनमानस के आवाज पे हमने ये निर्णय किया। आदमपुर चुनाव भी हो रहे हैं और यहाँ भी चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों के सहारे जा रही है? देखिए, विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, बदलता हुआ देश हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज संवरता हुआ भारत हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज बाकी देशों में क्या हो रहा है, विश्व में क्या स्थिति है और भारत की स्थिति कितनी चैन अमन वाली है। एक तरफ कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं परमाणु युद्ध होने की संभावना है। यहाँ हम लोग चैन अमन से रह रहे हैं और विकास दिन पर दिन बदलता भारत आप चलते सड़क पर देखते हैं कैसे बदल रहा है। तो ये सारे मुद्दे जनता के बीच में हमें ले जाने की जरूरत नहीं, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि देश कैसे बदल रहा है। एक और, चूंकि मैं देख रहा था कि 10 सीटें हैं और एक एक सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट हैं। ऐसे में बड़ा कठिन है कि अगर एक को टिकट दिए तो फिर 4 नाराज, उनको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, टिकट तो एक को मिल रही है, ये उन सबको भी पता है कि हम में से एक को मिलेगी और एक हेल्दी संघर्ष रहता है और हर वार्ड में कई लोग लड़ते हैं और अंदर से कैंडिडेट भी तैयार, ऐसी बात नहीं है। आप वैसे भी बड़ी सख्त मानी जाती हैं और इस चुनाव में जो लोग भीतरघात करेंगे या फिर उनको टिकट नहीं मिला, आपकी पार्टी के हैं, वो चुनाव लड़ जाएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ? जैसे आपने खुद ही कहा, उनका इलाज भी वैसा होगा। बिल्कुल। ये गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष है गार्गी कक्कड़ जी थी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग भी भीतरघात करेंगे उनके साथ वही सख्ती बरती जाएगी जो पार्टी की रीति नीति है। सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में कल होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेज और पंडाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव ने बताया कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय चिंतन शिविर की भी तैयारियां फाइनल कर दी गई हैं और साथ ही ट्रैफिक रूट प्लान के अलावा रैली में आने वाले लोगों को और वीआईपी के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। खासकर रैली में आने वाले आम लोगों को कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तैयारियां पूरी हैं। गृह मंत्री केंद्रीय सरकार यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ इनॉग्रेशंस हैं, तो उसके बाद में चिंतन शिविर है, तो सभी की तैयारियां हमारी पूरी है। सुरक्षा के लिहाज से भी सारी तैयारियां हमारी पूरी है, तो इसमें लोगों के आने का अलग रास्ता है, वीआईपी के आने का अलग रास्ता है, पूरी व्यवस्था सही से करवा दी है। खबर रामगढ़ से है, जहां देवसेना ने दशहरा मैदान में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। आपको बता दें कि उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा में शामिल लोगों में अन्नकूट का प्रसाद बांटा। उन्होंने बताया कि सीएम मनोहर लाल 28 अक्टूबर को एनआईटी बस अड्डे को जनता को समर्पित करेंगे। इस बस अड्डे के निर्माण में लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा लक्ष्मीचंद की स्टारकास्ट टीम कुंडली दौरे पर रही, जहां बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा ने लीजेंडरी दादा लक्ष्मीचंद की भूमि को सलाम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म बनाकर मामूली सा कंट्रीब्यूशन दिया है, साथ ही साल
2016 से फिल्म को लेकर घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करीब 6 साल में बनकर फिल्म तैयार हुई है और दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को 67 इंटरनेशनल और देश में 9 अवार्ड जीत चुकी है। वहीं राष्ट्रपति अवार्ड से भी फिल्म के प्रोड्यूसर राजावत और फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा को नवाजा गया। फिल्म की रिलीज होने से पहले सुर्खियां बटोर रही दादा लक्ष्मीचंद की सफलता को जनता को समर्पित किया है। आपको बता दें, जिसको लेकर हमारे संवाददाता लाजपत ने यशपाल शर्मा से खास बातचीत की। पूरा दमखम लगाया और पूरा समय दिया है। यशपाल शर्मा जिनका काफी बड़ा नाम है और फिल्म सिटी में खासकर आपने पंडित लक्ष्मीचंद के जो पूरा वर्ल्ड जानता है, जिस पर आपने काफी समय दिया, काफी टाइम दिया, अलग से हरियाणा को पहचान दी, तो क्या इस फिल्म में ऐसा है कि जो आम आदमी अलग से चीज देख पाए? अलग सी चीज, क्योंकि ये बहुत लोगों ने बोल चुके हैं, आशुतोष तिवारी पर, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा जी हो, चाहे कुंवर बेचैन जी हो, या इतने हजारों लोगों ने जिन्होंने देखी है बोल चुके हैं कि ये रीजनल फिल्म नहीं है, ये इंटरनेशनल फिल्म है, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा है। और वाकई सच बात साबित हुई, क्योंकि 67 विदेशों से अवार्ड मिल चुके हैं, 67, और उसके अलावा इंडिया में अलग, और नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति से जो मिले पिछले महीने को अलग। तो कांस में दिखाई गई इकलौती फिल्म है हरियाणा की ये, जो ऑनलाइन 9 जुलाई 2021 को दिखाई गई, क्योंकि कोरोना था तो इसीलिए ऑफलाइन नहीं हुआ था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो एक महायज्ञ की तरह है हरियाणा के लिए, और हरियाणा वासियों को थोड़ा सा क्रांति करनी चाहिए, घर से निकल करके थोड़ा सा अपने दोस्तों को, यारों को आप फक्र के साथ कह सकते हैं कि यस, ये हमारी फिल्म है, और आप 10 लोगों को जाकर बोल सकते हैं। आपको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि अरे यार कहाँ फंसा दिया इनको मैंने। अब स्कूल के स्कूल, कॉलेज के कॉलेज, यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी, प्लीज जाओ, देख के आओ सिनेमा क्या होता है कि यस, ये हमारी फिल्म है, और आप 10 लोगों को जाकर बोल सकते हैं। आपको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि अरे यार कहाँ फंसा दिया इनको मैंने। अब स्कूल के स्कूल, कॉलेज के कॉलेज, यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी, प्लीज जाओ, देख के आओ सिनेमा क्या होता है, और बढ़िया सिनेमा क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड सराह रहा है जिसको, वो हरियाणा के लोग क्यों नहीं सराह रहे हैं या कहाँ हैं। इसलिए जो भी रागनी से जुड़ा हुआ है, सांगों से जुड़ा हुआ है, जो भी कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनकी ड्यूटी बनती है कि कम से कम एक बार जा करके, कम से कम अब तो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी भी अगर राड रखोगे, बीच में खो रखोगे, खाली गिलास कहाँ है, कोई कमी क्यों है, यो नहीं तो इसमें कमी काट दो, उसमें तो उसमें कमी काट दो, इसमें बहुत साल बीत गए हरियाणा को। चलो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, कुछ करते हैं, और दुनिया में कुछ नाम कमाते हैं हरियाणा का। जब ये बाहर फिल्म जाती है तो ये हरियाणा की फिल्म होती है, तो हरियाणा तो एक हो जाओ पहले। अगर हम आपस में ही फूट कर लड़ते रहेंगे और खींचातानी करते रहेंगे, अरे उसकी फिल्म उसने नहीं देखी, मैं क्यों देखूं, ये उसका ये पुराना, इसने मेरी गाड़ी दी थी, इसने मेरी लिया नहीं फिल्म में, इसने मेरी सिंगर में नहीं लिया, इसने एक्टिंग में नहीं लिया, मैं ऑडिशन देना है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर होगा। एक फिल्म सारी दुनिया नहीं समा सकती। तो मेरा ये मानना है कि एक बार भाई हाथ जोड़ कर, मतलब गुजारिश है, आप जाकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखो। उधर फरीदाबाद में गोवर्धन पूजा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह अन्नकूट भंडारा का आयोजन हुआ, जिसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा की। वहीं सारे व्यंजन मिलाकर भगवान गोवर्धन को अन्नकूट का भोग लगाया। हम ये हर साल करते हैं, और आज गोवर्धन के पर्व पे हम हर साल ये अन्नकूट का भंडारा करते हैं, बाजरा का और कड़ी का, जो मेन माना जाता है इसमें गोवर्धन वाले दिन का, तो उस दिन हम ये भंडारा करते हैं जी। और पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो कोरोना काल में हम जूझ रहे थे, कोरोना की बीमारी से जूझ रहे थे, उसके बाद अब हमें मौका मिला है कि हम ये भंडारे को कर सकें। जिस दिन हम श्री कृष्ण जी को साक्षी मानकर और भगवान गोवर्धन जी को साक्षी मानकर उनकी पूजा करते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ?
नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं और बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां पर चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। कुछ ही मिनटों में धू धू कर जल गई गाड़ी। गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और आपको बता दें कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। साथ ही साथ भूना इलाके के गांव मोची का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फतेहाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। कुछ ही मिनटों में धू धू कर जल गई गाड़ी और साथ ही बाल बाल बच गए गाड़ी में सवार लोग। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चलती गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद धू धू कर जल गई गाड़ी और गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। खबर दिल्ली से है। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर देने के लिए मनोहर सरकार ने अहम फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम ने इस पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। सीएम ने बताया कि इस पोर्टल की लॉन्चिंग से विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, जो इच्छुक युवाओं को जागरूक और सक्षम बना रहा है। उधर गृह मंत्री अनिल विज भारतीय मूल के ऋषि सुनक के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि दिवाली की रात को जब यह समाचार आया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो सारा देश डबल जोश के साथ झूम उठा। इसके अलावा गृह मंत्री विज ने विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने तो हर अच्छी बुरी खबर पर रोना ही होता है। इधर आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी गृह मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट का भारी भरकम बहुमत से जीतने का दावा किया है। दिवाली की रात को जब ये समाचार आया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो सारा हिंदुस्तान डबल जोश के साथ झूम उठा। एक दिवाली का जोश और एक हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति का इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बनने का जोश। आगे मत आगे मत।
उधर अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर देर रात हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर ने बस में सवार युवक को जरा सी कहासुनी के बाद लोहे की रॉड से पीट कर उसकी टांग तोड़ दी। वही हंगामा होता देख वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। जानकारी के मुताबिक निजी बैंक में कार्यरत युवक चेतन ओबरॉय जीरकपुर से है। अपने घर अंबाला आने के लिए इस बस में सवार हुआ था, तो वहीं घायल चेतन को मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक ने अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बस टेलीफोन से सूचना आई थी कि अग्रसेन चौक के ऊपर कोई बस का और सवारी का कोई झगड़ा हुआ है। तो उस सूचना पे हमारी डायल 112 और हमारी चौकी से वहां पे मुलाजिम चले गए थे। तो मौके पे जाके पता लगा कि जो सवारी को चोट लगी थी उसको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, जो वहां पे लोग थे। और बाकी अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई रुका या कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जैसे ही कोई सूचना, कोई कंप्लेंट मिलेगी तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सेक्टर 9 में घर है आपका, नंबर है, फोन है, पत्थर मारा आपने गाड़ी में। खबर भिवानी से है, जहां एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। मामला 19 सितंबर का है। दरअसल पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि आरोपी ने एक वेबसाइट से सामान मंगवाया था, जिसके लिए उसने 1,16,700 रुपए दिए थे, पर ना ही उसे सामान मिला और ना ही अपना पैसा वापस मिला है। मामले में भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि भिवानी साइबर क्राइम अधिकारी ने बताया कि बगैर किसी वेरीफाइड ऐप या वेरीफाइड वेबसाइट के किसी अनजान व्यक्ति के खाते में आम लोग पैसा न डालें और अपनी तसल्ली के बाद ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। ये दिनांक 19/9/2022 को हमें एक ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दीपांशु पुत्र संजय निवासी तोशाम बाईपास रोड भिवानी ने इंडिया मार्ट से ऑनलाइन सामान मंगवाया था कुछ, और उस सामान मंगवाने के नाम पे उसके साथ 1,16,700 रुपए का फ्रॉड किया गया था, जिस पर थाना साइबर क्राइम में अभियोग अंकित किया गया और अभियोग अंकित करके उस पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। जांच के दौरान हमने शिकायतकर्ता के जितने भी रुपए अलग अलग बैंक खातों में भेजे गए थे, उनकी सभी के यूपीआई हेड, लीगल हेड से डिटेल हासिल की गई और जिन जिन के बैंक खातों में रुपए गए थे उनको शामिल जांच किया गया। करनाल में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल 8 दिनों से जारी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में कई जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, तो वहीं अधिकारियों ने अब खुद कूड़ा उठवाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, उनकी हड़ताल जारी रहेगी और कूड़े के ढेर भी पड़े रहेंगे। उस सरकार को हमें मैसेज देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार, ये हिटलर शाही हमने 1996 में भी देखी थी और अब जो ये सरकार अब हिटलर शाही कर रही है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार इतनी हिटलर शाही से ये कर्मचारी डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। अगर ये अपनी मांगों के लिए बैठा है तो लड़के हक के शांतिपूर्वक लड़के ही आपसे अपनी मांग को लेगा। अगर इसमें ज्यादा भी हमारे साथ तानाशाही करने की कोशिश करी तो इसमें हमारा सर्व कर्मचारी संघ, इसमें हमारा पूरा इन कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए पूरा। कल रात को पता चला कि कई जगहों से प्रशासन कूड़ा उठाने जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने रोका तो कुछ साथियों को हिरासत में लिया गया है। हमारे कुछ साथी हमारे हिरासत में लिए हैं सरकार ने, क्योंकि ये सीएम बुखड़ा गया है। कल रात को हम विरोध कर रहे थे क्योंकि अब हमारे को ऐसा काम करना पड़ रहा है जो बहुत शर्मनाक बात है कि एक कूड़े का पहरा देना। लोग तो अपनी तिजोरियों का, जमीन का, जायदाद का, मतलब अपनी हीरे मोतियों का पहरा देते हैं और हम पहरा किसका दे रहे हैं? एक कूड़े का पहरा दे रहे हैं और वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए। आपकी नजर में वो कूड़ा है, लेकिन हमारी वो रोजी रोटी है। हमारे बच्चों का पेट भरता है उस रोजी रोटी से। आप ये देखें कि रात को इन्होंने इतनी दबंगकारी करी, हमारे को अरेस्ट किया गया, हमारे को रात को 10:30 बजे उठाया गया। हम ये कह रहे हैं
की जितनी दमनकारी आप करना चाहते हैं। शहर में कई जगह फैले कूड़े के ढेर। लगातार आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जिसको लेकर अब जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं और अधिकारी अब खुद ही कूड़ा उठवाने लगे हैं। मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार के समक्ष जो है शहर में कई जगह कूड़े के ढेर इकट्ठे होने लगे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है पिछले 8 दिनों से। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां छठ पूजा के कार्यक्रम में हमारा चैनल भी मीडिया पार्टनर बना है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में जगह जगह होर्डिंग, फ्लैक्स और डिजिटल मीडिया पर हमारे चैनल का लोगो इनके फ्लैक्स पर लगा है। खबरों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समाचार चलाने की आवश्यकता है। इस हेतु आपका सहयोग चाहिए। तो खबर देहरादून से है, जहां छठ पूजा के कार्यक्रम में हमारा चैनल भी मीडिया पार्टनर बना है। उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में जगह जगह होर्डिंग, फ्लैक्स और डिजिटल मीडिया पर हमारे चैनल का लोगो इनके फ्लैक्स पर लगा है। खबरों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समाचार चलाने की आवश्यकता है। इस हेतु आपका सहयोग चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।